तो नहीं रहे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। भारत के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और NALCO का डायरेक्टर इंचार्ज भी उन्हें नियुक्त किया था। 26 जनवरी 2000 को किया गया था तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित। 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। देश के विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे। उद्योगपति रतन टाटा प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी रहे। रतन टाटा मार्च 2006 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। मई 2008 में टाइम पत्रिका की विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल रहे। 2 लाख रुपए की कार नैनो के लिए की गई थी रतन टाटा की सराहना। और भारत के रतन, दिग्गज, महान, जिन्होंने एक ऐसे उद्यमी के नाम का दर्जा हासिल किया जो न सिर्फ खास लोगों के लिए सोचा करता था बल्कि आम लोगों की चिंता भी रतन टाटा को हर पल थी। उनके द्वारा स्थापित उद्योगों में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी। चाहे नैनो के लिए रतन टाटा को सदैव याद किया जाएगा, क्योंकि जब ये मालूम हुआ उन्हें कि देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाह रखता है कार रखने की, लेकिन अधिक रुपये होने के नाते उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने फिर सबसे कम कीमत की कार लॉन्च की थी। तो वहीं उनके निधन के बाद पूरे ही देश भर में शोक छाया है। अस्पताल में रतन टाटा को भर्ती करवाया गया था। पहले खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, फिर जानकारी दी गई कि उम्र संबंधी समस्या के चलते रूटीन चेकअप है, जिसकी वजह से वो अस्पताल पहुंचे और सब ठीक है। लेकिन फिर खबर आती है कि रतन टाटा का निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख प्रकट किया है। रतन टाटा के दुखद निधन से भारत एक ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है और उनके योगदान को याद किया है। उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और बताया है कि वो किस तरह से भारत के एक आइकन थे। आज न सिर्फ राजनीतिक जगत, उद्योग जगत, व्यापारी, बल्कि देश का हर एक व्यक्ति इस क्षति को महसूस कर पा रहा है जो रतन टाटा के जाने से हुई है। किसी बीमारी से जुड़े मरीज हों, उनके सहयोग और उनके इलाज के लिए भी रतन टाटा आगे आया करते थे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए क्या कहा है। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी, दयालु और असाधारण इंसान थे। भारत के प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्ध रहे, जिसके कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई और हर दिल अजीज रहे। रतन टाटा गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर
दुख प्रकट किया है और क्या कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि महान उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के लिए, विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की बेहतरी के लिए उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित कर दिया। हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों सपनों को जन्म दिया। समय रतन टाटा को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता। वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। गृहमंत्री अमित शाह ने दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया। और देखिए, अपने लिए तो जीवन हर कोई जीता है, लेकिन रतन टाटा वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और इसीलिए अमित शाह ने अपने पोस्ट की शुरुआत भी उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त कहकर की, क्योंकि उन्होंने सदैव समाज के कल्याण के लिए कदम उठाए, प्रयास किए। अपनी दयालुता, विनम्रता, साधारण स्वभाव, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में रतन टाटा को पहचाना जाता रहा। अब वहीं आपको बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख प्रकट करते हुए लिखा, रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे शख्स थे और ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए याद किया है और उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख प्रकट करते हुए लिखा कि भारत उद्योग जगत के दिग्गज और परोपकार के प्रतीक रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। उद्योग और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान ने हमारे देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। वे न केवल एक व्यावसायिक आइकन थे, बल्कि विनम्रता, अखंडता और करुणा के प्रतीक थे। इस भारी क्षति की घड़ी में हम उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जिनके जीवन को उन्होंने छुआ। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख प्रकट करते हुए लिखा है कि रतन नवल टाटा के निधन से हमने भारत के एक अमूल्य सपूत को खो दिया। एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति जिनकी भारत के समावेशी विकास और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि थी। टाटा स्पष्ट निष्ठा और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। वे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दिया है। उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदना है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया है और लिखा है कि भारत के प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। टाटा का योगदान केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और अंत में ओम शांति के साथ अपनी पोस्ट को समाप्त किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो किस तरह से उनके निधन पर शोक प्रकट किया है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, भाजपा के अध्यक्ष हो, सीएम भजनलाल शर्मा हो, सभी ने दुख प्रकट किया। और देखिए, आनंद महिंद्रा ने दुख प्रकट किया और कहा है कि महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है
और रतन के जीवन और कार्य का हमारी इस स्थिति में होने में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए इस समय उनका मार्गदर्शन अमूल्य होता। उनके जाने के बाद हम बस यही कर सकते हैं कि उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि वे एक ऐसे व्यवसायी थे जिनके लिए वित्तीय संपत्ति और सफलता सबसे उपयोगी तब थी जब इसे वैश्विक समुदाय की सेवा में लगाया जाता था। अलविदा और भगवान की कृपा हो। श्री टी आपको बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि किंवदंतियां कभी नहीं मरती। ओम शांति। ये लिखा है आनंद महिंद्रा ने। महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं और आनंद महिंद्रा ने लिखा है। हालांकि साथ ही उद्योगपति रहे, लेकिन एक उद्योगपति के लिहाज से रतन टाटा को तो कभी देखा ही नहीं गया। उन्हें सदैव अपनी राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित भावना, समाज सेवा, विनम्रता, दयालुता, देश के विकास में योगदान, देश की तरक्की, वैश्विक स्तर पर देश को आगे ले जाने के योगदान के तौर पर रतन टाटा को सदैव पहचाना जाता रहा। और इसी वजह से अपने नाम के मुताबिक देश और दुनिया भर में एक रतन के रूप में पहचाने जाते रहे। रतन टाटा भारत की हस्तियों में शामिल, जिनका हर कोई दिल से सम्मान करता है। और देखिए, अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो उस दौर को भी याद करना होगा कि आखिर कैसे वो जुनून उनमें जगा, कैसे रतन टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की और उसे इस मुकाम तक लेकर आए कि आज हर क्षेत्र में टाटा समूह की धाक और कमाल देखा जाता रहा। और उनके नेतृत्व में जिस तरह से समाज सेवा भी साथ चली, कैंसर से जूझते मरीज हों, उनकी पीड़ा को समझना, उनके लिए आगे आना, अस्पतालों में उन्हें इलाज मुहैया करवाना, समाज सेवा से जुड़े हर एक कार्य में रतन टाटा ने अपना योगदान दिया। लेकिन जब शुरुआत की गई थी तो सक्सेस की कहानी रतन टाटा ने कैसे लिखी? उन्होंने अपमान का घूंट भी पिया था और उससे सबक लेते हुए प्रेरित होकर के बड़ा कमाल किया था। बता दें कि बताया गया कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आखिरी सांस उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही ली। तबीयत खराब थी। एक बहुत बड़ी क्षति उनकी जाने से देश में हुई है और पूरा देश उन्हें नहीं भूल पाएगा। देश के लिए एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। टाटा ग्रुप को तो ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका रही, तो वहीं देश और आम लोगों के लिए भी ऐसे काम किए जिसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। दरिया दिली और मुसीबत में देश के लिए तत्पर और तैयार रहने वाले व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं रहे। 2 दिन पहले भी ये जानकारी आ रही थी और कहा था, सोमवार को बताया गया था, उनके ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया था और कहा था कि चिंता नहीं करें, सभी का धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं से बीमारियों की रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया हूं, लेकिन देश को नहीं मालूम था कि इस बार दर्द बहुत गहरा होगा। उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से बताया गया अस्पताल पहुंचे, लेकिन नहीं पता था कि अस्पताल से अब रतन टाटा हमारे बीच नहीं लौटेंगे और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल जाएंगे। बता दें कि साल 1868 में बताया जाता है कि शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील, जमशेदपुर में भी काम किया और जब कारोबार की बारीकियां उन्हें समझ आई तो अपनी दमदार एंट्री ग्रुप में की और फिर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम रतन टाटा ने किया है। 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में प्रेरणा स्रोत थे। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो एक बिजनेसमैन नहीं, एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक विनम्र, सादगी से भरे, दरिया दिल
और देश की सेवा में समर्पित रतन के तौर पर पहचाना जाता रहा। छोटे से छोटे कर्मचारी को भी वे अपना परिवार मानते थे और इसकी चर्चा थी कि किस तरह से वो अपने साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों को रखा करते थे। जो कर्मचारी उनकी संस्थाओं से जुड़े थे, उनके उद्योग से जुड़े थे, उसका ख्याल रखते थे, उसकी जरूरतों का। कई ऐसे उदाहरण सामने आए और उन्हें जानवरों से भी बहुत लगाव था। रतन टाटा को स्ट्रे डॉग को लेकर के काफी लगाव रखते थे। कई गैर सरकारी संगठनों को दान भी किया करते थे। किसी भी विपदा और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे कोरोना महामारी का दौर हो या फिर देश में हुए कुछ और परिस्थितियों की जो देश के लिए खासी परेशानी भरी रही हो, लेकिन रतन टाटा उसमें सामने आए। आज हमारे बीच नहीं रहे रतन टाटा, लेकिन आज उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए, टाटा ग्रुप केवल पहले बड़ी गाड़ियों के लिए और उसके निर्माण के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में उतरने का फैसला किया। उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया और ये वो बड़े काम हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात है और कभी नहीं भुला पाएंगे जो उन्होंने कार्य किए हैं। जरूरतमंदों की मदद उनके द्वारा की गई, टाटा ट्रस्ट की बात हो या फिर टाटा समूह की कंपनियों ने।